हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का पढ़ते हैं। इसमें ये गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यहाँ ये AM मैक्सिमम गेन है और AM/√2 या 0.707 इंटू AM। यहाँ पर फर्स्ट देख लेते ये, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लो फ्रीक्वेंसी रीजन में, कहने का मतलब जब फ्रीक्वेंसी का मान लो फ्रीक्वेंसी से कम हो, F लेस देन इक्वल टू FL, लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि ये गेन है उसका मान घट रहा है, गेन घटता है लो फ्रीक्वेंसी रीजन में। उसके बाद ये हाई फ्रीक्वेंसी रीजन यानी फ्रीक्वेंसी का मान FH से ज़्यादा, हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा मान, तो भी गेन का मान घटेगा। तो गेन का मान कांस्टेंट यानी नियत स्थिर कब रहता है? FL और FH के बीच में, जिसको बोलते हैं मिड फ्रीक्वेंसी रीजन। मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में, मध्य आवृत्ति रीजन में गेन का मान लगभग स्थिर रहता है। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि गेन का मान लो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले रीजन में, लो फ्रीक्वेंसी रीजन और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन का मान घटता है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन। लो फ्रीक्वेंसी रीजन में F का मान FL से कम, अर्थात ये FL से नीचे की, FL से पहले वाली आवृत्ति लो फ्रीक्वेंसी रीजन कहलाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है उसमें जो कपलिंग कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर लगे होते हैं उसमें, एक तो कपलिंग कैपेसिटर लगा होता है और एक अमीटर कैपेसिटर लगा होता है। दोनों का रोल इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। पहले है कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर प्रोवाइड्स हाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपको पता है कि जो कैपेसिटर की प्रतिबाधा होती है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब जैसे जैसे कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस या प्रतिबाधा बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। कहने वाली कम आवृत्ति पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ज़्यादा होता है, कम फ्रीक्वेंसी होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान ज़्यादा होगा। कहने का मतलब उसकी प्रतिबाधा ज़्यादा होगी तो वह किसकी तरह व्यवहार करेगा? ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। ओपन सर्किट होगा उस टाइम, खुला परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। तो उस टाइम अगर ऐसा व्यवहार करता है, ये CE जो अमीटर कैपेसिटर है वह ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। तो हमने देखा था कि अमीटर कैपेसिटर जिसको हमने अमीटर प्रतिरोध के पैरेलल में लगाया था और वह क्या कर रहा था, वह RE को बाईपास कर रहा था। अब यहाँ पे कम आवृत्ति पे चूँकि कैपेसिटर जो अमीटर कैपेसिटर है वह खुला परिपथ हो गया, ओपन सर्किटेड हो गया, तो जो RE है वो बाईपास नहीं होगा। कहने का मतलब जो करंट थी वो RE से होके गुजरेगी। RE से होकर अगर करंट गुजर रही है तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप I इंटू RE होगा, I इंटू RE वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो I इंटू RE वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वह क्या है, वापस नेगेटिव फीडबैक होगा इनपुट में, नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा इनपुट में, तो जिससे नेगेटिव फीडबैक वापस RE जो वोल्टेज ड्रॉप है नेगेटिव फीडबैक इनपुट में होगा तो गेन का मान घट जाएगा। तो हम अमीटर कैपेसिटर इसलिए लगा रहे थे कि वह क्या करे, वह RE को बाईपास कर सके। कहने का मतलब जो करंट है वह RE में से होके न गुजरे और कैपेसिटर में से होके गुजर जाए, ताकि RE में जो वोल्टेज ड्रॉप जीरो हो सके। और वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा तो कोई भी नेगेटिव फीडबैक, कोई भी वो वोल्टेज ड्रॉप वापस नेगेटिव फीडबैक इनपुट में नहीं जाएगा, जीरो वोल्टेज ड्रॉप जाएगा, तो गेन रिड्यूस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जब लो फ्रीक्वेंसी रीजन है जहाँ पे आवृत्ति का मान बहुत कम है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी रीजन में आवृत्ति का मान कम होता है, तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है तो यहाँ पे अमीटर जो रजिस्टर है उसमें करंट होके गुजरती है और फिर वह बाईपास नहीं हो पाता और वोल्टेज ड्रॉप होता है RE के क्रॉस I इंटू RE वोल्टेज ड्रॉप, और वह वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव फीडबैक
की तरह काम करेगा और वह नेगेटिव फीडबैक इनपुट में जाएगा और इससे गेन वापस रिड्यूस हो जाएगी, गेन का मान कम हो जाएगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन है। और इसमें ये तो अमीटर कैपेसिटर का व्यवहार हो गया। वैसे वैसे कपलिंग कैपेसिटर वह भी उसकी प्रतिबाधा भी ज़्यादा होगी। तो ये दो रीजन होते हैं जिससे लो फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन का मान घट जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन देखते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी रीजन यानी एफएस से ज़्यादा वाली आवृत्ति, एफएस से आवृत्ति ज़्यादा, तो ये वाला रीजन एफएस से लेके ये वाला रीजन, ये होगा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। एफ का मान हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रीजन कहलाता है। और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में हम देख रहे हैं ये इसमें भी गेन का मान, ये गेन घट रही है। तो यहाँ पे गेन क्यों घटेगी अब देख लेते हैं, क्योंकि कपलिंग कैपेसिटर है। अब हाई फ्रीक्वेंसी पे देखो, हाई फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान देख लो, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या कैपेसिटर की प्रतिबाधा कम होगी। अब कैपेसिटर की प्रतिबाधा कम है तो हम कैपेसिटर की प्रतिबाधा कम होगी तो जो लोडिंग इफेक्ट है वह इंक्रीज हो जाएगा। लोडिंग इफेक्ट जो हमने पहले मैंने समझाया था, लोडिंग इफेक्ट क्या होता है। लोडिंग इफेक्ट क्या होगा कि जो नेक्स्ट स्टेज है उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है, वह इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, वह इनपुट रेजिस्टेंस वह उसको काउंट होगा और वह क्या करेगा, जो हम हमारा जो ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है, लोड है, वह उसके पैरेलल में आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका जो आउटपुट है उसका मान, यहाँ पर ये लोडिंग इफेक्ट क्या है कि जब इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस जो एम्पलीफायर, जैसे एम्पलीफायर फर्स्ट और सेकंड आपस में कनेक्ट होंगे, तो अगर सीसी प्रोवाइड्स लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कहने का मतलब वह सीधा आपस में कैपेसिटर एक तरह का शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा और आपस में डायरेक्ट वह कपल हो जाएंगे, डायरेक्ट कपल हो जाएंगे। तो जो एम्पलीफायर का लोड रेजिस्टेंस है, एम्पलीफायर का जो आउटपुट में लोड रेजिस्टेंस है, वह क्या होगा, इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस वह होगा जो एम्पलीफायर फर्स्ट का, एक जैसे एम्पलीफायर फर्स्ट और सेकंड आपस में कनेक्ट है तो एम्पलीफायर फर्स्ट का लोड रेजिस्टेंस पैरेलल जो एम्पलीफायर सेकंड है उसका इनपुट रेजिस्टेंस वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है उसका मान घटेगा। इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो गेन का मान घट जाएगा। तो गेन का मान कैसे घटा, क्योंकि कैपेसिटी यहाँ पे जो कपलिंग कैपेसिटर है वह क्या कर रहा है, कपलिंग कैपेसिटर प्रोवाइड्स लो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान, कैपेसिटर की प्रतिबाधा का मान घट जाएगा और कैपेसिटर एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा तो हम कह सकते हैं कि जैसे एम्पलीफायर फर्स्ट और सेकंड के बीच में कपलिंग कैपेसिटर लगा है, वो शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। तो दोनों आपस में डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, कहने का मतलब डायरेक्ट कपल हो जाएंगे। डायरेक्ट कपल हो जाएंगे तो जो एम्पलीफायर सेकंड का इनपुट रेजिस्टेंस है वह काउंट होगा। वह इनपुट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा किसके साथ में, एम्पलीफायर फर्स्ट के लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा। दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, कहने का मतलब एम्पलीफायर फर्स्ट का लोड रेजिस्टेंस RL पैरेलल एम्पलीफायर सेकंड का इनपुट रेजिस्टेंस RI2। तो RL पैरेलल RI2 का कॉम्बिनेशन होगा एम्पलीफायर फर्स्ट का लोड रेजिस्टेंस, जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है एम्पलीफायर फर्स्ट का वह क्या होगा, एम्पलीफायर फर्स्ट का जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है वह होगा जो एम्पलीफायर का लोड रेजिस्टेंस RL इंटू एम्पलीफायर सेकंड का इनपुट रेजिस्टेंस RI2 बटे RL प्लस RI2। ये मैंने पहले ही बताया था, पहले वाले वीडियो में बताया था कि लोडिंग इफेक्ट होता है ऐसे। तो लोडिंग इफेक्ट का मान बढ़ जाएगा, लोडिंग इफेक्ट का मान बढ़ जाएगा, कहने का मतलब जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है उसका मान घट जाएगा। एम्पलीफायर फर्स्ट का जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है उसका मान घट जाएगा। अगर उसका मान घट गया तो गेन का मान भी घट जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है RL डैश, उसका मान घट जाता है एम्पलीफायर फर्स्ट में, तो वो घट गया तो गेन का मान भी घट जाएगा। ये था हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। अब आता है मध्य आवृत्ति रीजन, यानी मध्य आवृत्ति क्षेत्र, मिड फ्रीक्वेंसी रीजन। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच वाला जो क्षेत्र है, बीच वाला जो रीजन है वह क्या है
मिड फ्रीक्वेंसी रीजन। और मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में आप देख पा रहे हो कि गेन का मान लगभग समान है, गेन का मान बदल नहीं रहा है, लगभग स्थिर है। तो वह क्यों है वो हम पढ़ लेते हैं। यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यदि फ्रीक्वेंसी का मान लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बढ़ रहा है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी होकर अगर फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तो फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है तो गेन का मान घटता है। ये हमने पहले देख लिया यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा था तो गेन का मान क्या हो रहा था, गेन का मान घट रहा था। क्यों घट रहा था, क्योंकि लोडिंग इफेक्ट के कारण गेन का मान घटता है। ये मैंने लोडिंग इफेक्ट अभी बता दिया। परंतु उसी समय जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा है उस टाइम गेन का मान घट रहा है, क्योंकि लोडिंग इफेक्ट का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन उसी समय जो अमीटर कैपेसिटर है, अमीटर कैपेसिटर क्या कर रहा है, अमीटर कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, लगभग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जो करंट है, जो अमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो कैपेसिटर हमने लगाया था, तो ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट उस शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू जाएगी और अमीटर रेजिस्टेंस में नहीं जाएगी। तो अमीटर रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो शून्य हो जाएगा और वह वापस इनपुट में जाएगा तो वह शून्य वोल्टेज आएगा। मतलब वो वोल्टेज ड्रॉप शून्य हो गया तो गेन जो हमारा घट रहा था वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण वह गेन घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ तो गेन का मान बढ़ जाएगा। क्योंकि अमीटर कैपेसिटर क्या कर रहा है, अमीटर रेजिस्टेंस को बाईपास कर रहा है। कहने का मतलब करंट कैपेसिटर में से जाएगी और अमीटर रेजिस्टेंस में नहीं जाएगी तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो गेन का मान जो घट रहा था वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण वह घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। तो गेन का मान बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाने से गेन का मान लोडिंग इफेक्ट के कारण तो घट रहा है, लेकिन जो अमीटर कैपेसिटर बाईपास कर रहा है उसके कारण इस गेन का मान बढ़ रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट, गेन का मान घटना और उसी टाइम गेन का मान बढ़ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से, एक तो गेन का मान घट रहा है लोडिंग इफेक्ट के कारण और एक गेन का मान बढ़ रहा है जो अमीटर कैपेसिटर अमीटर रेजिस्टेंस को बाईपास कर रहा है, इसके कारण गेन का मान बढ़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे तो गेन जो है वो लगभग स्थिर रहेगी, नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का। या जब पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एम्पलीफायर का क्या होता है तो यही होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एम्पलीफायर, यानी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अपन बता सकते हैं। ये रहा। तो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन का मान घटता है, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन का मान घटता है, और लो फ्रीक्वेंसी रीजन और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के बीच वाला जो रीजन है उस रीजन में गेन का मान लगभग स्थिर रहता है। ये था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ये जो लोडिंग इफेक्ट है, लोडिंग इफेक्ट मैंने पहले वीडियो में बताया कि लोडिंग इफेक्ट जो है, लोडिंग इफेक्ट इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, लोड रेजिस्टेंस एम्पलीफायर फर्स्ट का और जो एम्पलीफायर सेकंड है उसका इनपुट रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस का मान कब घटता है, जब एम्पलीफायर सेकंड का इनपुट रेजिस्टेंस है उसका मान बहुत कम हो। उसका मान अगर कम होता है तो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस का मान घट जाने से गेन रिड्यूस हो जाएगा, गेन का मान घट जाएगा। तो यहाँ पे जो कपलिंग कैपेसिटर है वह हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है, तो वह अपन डायरेक्ट कपल मान सकते हैं। तो वह जो लोड रेजिस्टेंस है वह उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस के, जिसके कारण गेन का मान घट जाएगा। तो ये था फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का। थैंक यू। अब जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर या ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में हम जो जैसे उसके पहले आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ा था उसमें कैपेसिटर लगाया था पहली स्टेज और सेकंड स्टेज के बीच को जोड़ने के लिए। यहाँ पे पहली स्टेज ये है, ये एम्पलीफायर की ये पहली स्टेज है और एम्पलीफायर की ये
दूसरी स्टेज है, दोनों स्टेज के बीच में जो कैपेसिटर लगाया था, अब कैपेसिटर की जगह हम क्या लगा रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। तो ये होता है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। कपलिंग किसके थ्रू की जा रही है, ट्रांसफार्मर के थ्रू। पहली स्टेज और दूसरी स्टेज की स्टेज को आपस में जोड़ा जा रहा है ट्रांसफार्मर के द्वारा। कहने का मतलब पहली स्टेज का आउटपुट किससे जाएगा, ट्रांसफार्मर से जाएगा, और दूसरी स्टेज के इनपुट में किससे जाएगा, वह ट्रांसफार्मर से जाएगा। थैंक यू।